बैक टू आवर चैनल जीआर क्लासेस जयपुर। अपन चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करें आज, जो कि है अपना डेटा इंटरप्रिटेशन इन नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का अपना लास्ट टॉपिक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में मतलब क्या होता है बेटा, आपके पास बहुत सारे डेटा हो सकता है क्रिकेट मैच का स्कोर हो सकता है, आपके मैथ्स के एग्जाम के स्कोर्स हो सकता है, आपकी किसी कंपनी के प्रोडक्शन वैल्यू हो, इस तरह के आपके बहुत सारे डेटा हो सकते हैं। इन डेटा को रिप्रेजेंट करना, इतने आसान तरीके से रिप्रेजेंट करना कि कोई भी जो है बहुत ही कम पढ़ा लिखा हो या कोई अननोन आदमी भी हो वो भी इस डेटा को इजीली समझ सके, इसलिए हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। तो डेटा जनरली दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है सेकेंड डेटा। हिंदी में डेटा को क्या बोलते हैं बेटा, आंकड़े बोलते हैं। अलग अलग कैटेगरी के आंकड़े होते हैं, जैसे कार प्रोडक्शन हो गया, सेल्स, या कोई किसी कंपनी का कोई बोटर्स बन रही तो बोटर्स का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। इस तरह के आंकड़े डेटा होते हैं हमारे पास। तो डेटा दो टाइप्स के होते हैं, पहला है हमारे पास प्राइमरी डेटा, दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी डेटा। जो प्राइमरी डेटा होता है बेटा उसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े, जो सेकेंडरी डेटा होता है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जो हमने खुद कलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे सपोज करो कि हमारे खुद के मार्क्स हैं, सपोज करो कि आपका मैथ्स का पेपर हुआ, मैथ्स के आपके 5 पेपर हुए, पांचों में आपके अलग अलग स्कोर आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी में 5 आए, किसी में 7 आए, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 1। इस तरह से आपके मैथ्स में 5 टेस्ट हुए थे, उसमें 5 टेस्ट में अलग अलग नंबर आए थे, तो वही आपका हो गया डेटा। जो आप खुद कलेक्ट करते हो या आपका खुद का डेटा है वो सब क्या हो गया आपका प्राइमरी डेटा। और जो सेकेंडरी डेटा होता है वो डेटा होता है जो आप किसी दूसरे की डेटा को यूज करते हो, चाहे किसी बुक में पब्लिश हो, चाहे किसी रिसर्च का कोई पार्ट हो, तो वो जो डेटा जो दूसरे से आपने लिया है वो सेकेंडरी डेटा हो गया, और जो आप खुद कलेक्ट करते हो वो डेटा आपका प्राइमरी डेटा होता है। अब इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के, डेटा को बताने के अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, अलग अलग चार्ट्स होते हैं, जिनकी वजह से हम लोग इन डेटा को शो कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन से वो मेथड है वो देखते हैं। सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास वो है हमारे पास सबसे सिंपल वाला टेबुलर मेथड, ठीक है, यानी कि टेबल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसमें हम लोग टेबल। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या बनाई, ऐसी टेबल्स बनाई है ना। सपोज करो यहाँ पे हमने लिख दिया अपने सब्जेक्ट का नेम और यहाँ पे हमने लिख दिया मार्क्स, ठीक है। ये सिंपल सा हमने डेटा ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैथ्स, यहाँ पे ले लिया साइंस, यहाँ पे ले लिया इंग्लिश, यहाँ पे ले लिया हिंदी। मैथ्स में 10 मार्क्स, साइंस में 9, इंग्लिश में 10, हिंदी में 10, इस तरह के हमने सपोज करो मार्क्स लिख दिए। तो ये सबसे सिंपल फॉर्म होता है टेबुलर फॉर्म, जिसमें डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला क्या हमारा टेबुलर फॉर्म समझ में आ गया आपका एग्जाम्पल था। दूसरा जो हमारे पास डेटा होता है वो हम लोग लेते हैं बार ग्राफ के फॉर्म में। किस फॉर्म में? बार ग्राफ, ठीक है। इसको बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, दंड आलेख। तो बार ग्राफ में क्या होता है, सिंपल है, हम लोग चार्ट बनाते हैं, ऐसा हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। इसके बाद हम लोग एक डेटा एक्स एक्सिस पे लिया, एक डेटा हमने वाई एक्सिस पे लिया। ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। सपोज करो कि यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं किसी का कोई पॉपुलेशन ले रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे हमने ले लिया 1990 की पॉपुलेशन, यहाँ पे ले लिया हमने 2000 की पॉपुलेशन, यहाँ पे ले लिया हमने 2010, यहाँ पे 2020। इस तरह के हमने क्या लिया, पॉपुलेशन का डेटा लीजिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1990 में जो हमारे पास क्या था, पॉपुलेशन थी, वो हम क्या कितनी ले ली हमने, 5 लाख ले ली। सपोज करो 2000 में हमने कितनी ले ली, 10 लाख, 2010 में ले ली हमने 20 लाख, और 2020 में ले ली हमने ले ली सपोज करो 40 लाख, ठीक है। इस तरह के हमने पॉपुलेशन ले ली। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो सर को यहाँ पे लिख सकते हैं तो ये ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, या ठीक है। तो डेटा देखो इस तरह का बनाएगा, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ईयर्स 1990, 2000, 2010, और यहाँ पे ले लिया हमने 2020। अब अलग अलग लेवल्स बनाते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमने हो गया 0, यहाँ पे 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, आगे ऐसे करके हम लोग क्या ले लेंगे 20, 25, 30, और यहाँ पे सीधा ले लेंगे 40 में जैसे हम लोग क्या करेंगे 35 लेना पड़ेगा, और हम लोग इसको स्केल में कर लेंगे, बड़ी करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा 40। तो यहाँ पे डायरेक्ट 40 में क्यों ले, क्योंकि हमारी स्केल जो भी वो हमेशा फिक्स रेशियो में होती है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो 1990 में हमारी पॉपुलेशन थी 5 लाख, तो हमारे पास जो पहला ग्राफ बनेगा वो कहाँ से जाएगा, पहला बार बनेगा यहाँ से यहाँ तक का। 2000 में हमारे पास थी 10 लाख, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा ग्राफ बनेगा यहाँ तक, तो ये हो गया हमारे 2015 में हमारा 10 में हमारे पास है 20 लाख, तो 20 लाख यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर बना लेंगे ग्राफ, और उसके बाद है 40 जो कि है हमारे ये। तो इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करने को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा,
बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन या हिंदी में दंडांश के द्वारा आंकड़ों को प्रदर्शित करना। ठीक, यहाँ पे हमने चौके बार की तरह बार्स बनाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बार ग्राफ पड़ गया। अब जो थर्ड मेथड है हमारा वो क्या है, हमारा हिस्टोग्राम्स। जो थर्ड टाइप का हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का मेथड होता है उसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत चित्र। तो इसमें भी सिंपल क्या होना होता है, हम एक ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे, यहाँ पे कुछ डेटा होगा हमारे पास और यहाँ पे कुछ डेटा होगा हमारे पास। इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, बार्स बनाने लगेंगे। लेकिन जो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस है, उसमें बार क्या होता है, डिस्टेंस पे होता है। यहाँ पे जो बार बनते हैं वो क्या होते हैं, एकदम साथ में होते हैं, एकदम अटैच्ड होते हैं। ठीक है, दोनों जो बार होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम अटैच होते हैं। अगर बड़े बन रहे तो बड़े, छोटे डेटा तो छोटा डेटा, इस तरह का हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस होता है, हिस्टोग्राम होता है। बहुत ही सिंपल सा है टॉपिक। इसमें भी आपके पास दो डेटा होंगे, एक डेटा को आप एक्स एक्सिस पे रखोगे, एक डेटा को आप वाई एक्सिस पे रखोगे। उसके बाद जहाँ तक उसका डेटा है उसको मैनेज करके आप इस तरह का डायग्राम बनाओगे तो उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। इसमें ध्यान रखना जो प्रीवियस डेटा और नया डेटा अटैच रहता है और उसमें क्या होते हैं, सेपरेट रहते हैं। ठीक है, फोर्थ जो होता है वो होता है हमारे पास पाई चार्ट। क्या होता है, पाई चार्ट। पाई चार्ट में हम लोग किसी भी ग्राफ का यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, एक सर्कल का यूज करते हैं। सपोज करो कि एक सर्कल है, सपोज करो ये एक सर्कल है। इस सर्कल में हमें रिप्रेजेंट करना है किसी घर के एक्सपेंसेस का, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का हमें क्या करना है, डिटेल्स लिखनी है कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में किस तरह के डिटेल्स होते हैं, खर्चे होते हैं। तो सपोज करो कि एजुकेशन पे खर्चा है, सपोज करो एजुकेशन पे 20% खर्चा है। ठीक है, उसके बाद है हमारे मेडिसिन पे 30% खर्चा है। ठीक है, उसके बाद आपका रेंट हो गया, मान लो हाउस रेंट हो गया आपका 40% का, तो 40 + 30 70% 20 हो गया। उसके बाद फूड, मान लो फूड पे हो गया खर्चा आपका 10%। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, बस एग्जांपल के लिए मैं आपको 4 टाइप बता रहा हूँ। तो देखो इसमें आपको अलग अलग परसेंटेज दिख रहा है। अब सबसे पहला है, सबसे बड़ा अमाउंट है 40%। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये टोटल 100% का अगर मेरे को मान लो 50% निकालना है तो ये हो गया हमारा 50% ये रहा, 50% ये रहा। इसमें से 40% अगर मैं निकालूँ तो ये जो डेटा है हमारे पास, तो ये वाला जो डेटा है हमारे पास, ये हो गया 40% का, ये हो गया हमारे पास 10% का। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा 30% हो गया और ये हमारा हो गया 20%। अभी ये तो मैंने एकदम गैस करके बनाया है। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट एक्यूरेट बनाना तो हमें कैसे बनाना पड़ेगा, तो देखो अब ये एजुकेशन का हमारा खर्चा है 20%, तो 20% को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब हमें पता है कि एक जो सर्कल होता है, इस सर्कल के जो टोटल इंटीरियर एंगल होता है उसका सम कितना होगा, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 360 डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद 10 से 0 कैंसिल, 10 से 0 कैंसिल, 36 हो जाए 72। तो यानी कि इस सर्कल में यहाँ सेंटर में हम लोग क्या रखेंगे, डी रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 72 डिग्री का एंगल बना देंगे। 72 डिग्री एंगल बनाते ही हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ग्राफ ये लाइन कहाँ पे मैच होगी। तो उस तरह से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। और ये 72 डिग्री वाला जो हमारा पोर्शन होगा वो हमें एजुकेशन के बारे में बताएगा। ठीक है, मेडिसिन का निकालना सिंपल, वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे भी तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 108 डिग्री सेल्सियस, 108 डिग्री। तो वहाँ पे डी रखे हम 108 डिग्री मेजर कर लेंगे, सेंटर जो सेंटर लाइन मैच कर लेंगे, उसके बाद हमारा पोर्शन निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग पाई चार्ट को ड्रॉ करते हैं और हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत आसानी से किसी को भी समझ में आ जाएगा। तो लास्ट जो हमारा नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का टॉपिक था वो था डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में 4 पार्ट से, सबसे पहले हमने देखा टेबल कैसे बनाते हैं, उसके बाद हमने देखा बार ग्राफ, उसके बाद हिस्टोग्राम्स, फिर उसके बाद पाई चार्ट। इस तरह से हम लोग अलग अलग मेथड से डेटा को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है, ये जो चैप्टर थे मैंने आपको एकदम 8 से 10 मिनट के लेक्चर में आपको कंप्लीट समझाया। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही कम टाइम में हमने टोटल अपना चैप्टर नंबर 20 जो था डेटा इंटरप्रिटेशन वो हो चुका कंप्लीट। अब
ये जो मैंने अभी 8 से 10 मिनट के जो आपके सब सारे लेक्चर अपलोड किए हैं, ये मैंने एकदम थोड़ा सा ब्रीफिंग में आपको टॉपिक समझाया है। अगर इसके बाद भी आपको कुछ टॉपिक्स में डाउट आ रहा है, आपको लगता है कि मैंने बहुत कम टाइम दिया इन टॉपिक्स में, और आपको डिटेल से समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि आपको ये जो टॉपिक है वो काफ़ी डिटेल समझना है। मैंने सबके जो टॉपिक्स थे उनके 2-2, 4-4 क्वेश्चन ही कराए हैं। हो सकता है अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो मैं कंप्लीट इसी बुक में से आपको 40-50 क्वेश्चन से है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ताकि आपका वो पूरा की पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। आप क्या करना, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो नोट्स पे कमेंट बॉक्स में डालूंगा, उस नोट्स पे आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना। नोट्स बनाने के बाद किसी भी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देखना। दोबारा से देखने के बाद भी अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि सर ये टॉपिक हमें पूरा समझ में नहीं आया, तो आप इसको डिटेल से एक्सप्लेन करो। इस तरह से आपका टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। तो ये अपने 20 के 20 जो टॉपिक्स हैं नवोदय एग्जाम्स के एंट्रेंस से रिगार्डिंग वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग रीजनिंग का सब्जेक्ट कवर करेंगे और देन उसके बाद हिंदी का कवर करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज वाला चैप्टर जो डिवीजन होता है वो कंप्लीट करेंगे अपन। तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आप मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। ठीक है, रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगे। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक्स दे सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।